शॉ और डी शॉ से रिलेटेड कंपनी जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जो फोकस रहता है वो रहता है कोर सीएस सब्जेक्ट। हम लोग नेक्स्ट किस कंपनी को कवर करें? राम राम कोडर्स, बिकम ड्रीम कंपनी रेडी के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। जिन लोगों को अभी नहीं पता, हमने इससे पहले भी 4 कंपनीज को कवर किया है, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड उबर जैसी कंपनी को। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक और उन सारी वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा होगा, आप इस वीडियो के बाद उसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डी शॉ और डी शॉ से रिलेटेड कंपनीज जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई। तो इन सब के ग्रुप में जो सबसे टफेस्ट कंपनी होता है क्रैक करने के लिए वो होता है डी शॉ। तो आज हम लोग बात करेंगे डी शॉ के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको बाकी दोनों कंपनी को भी क्रैक करने का बहुत अच्छा से आइडिया मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ वाई डी शॉ? तो डी शॉ का अगर मैं हायरिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करूं तो डी शॉ जब इंटर्नशिप के लिए हायर करती है तो वो फेयरली ऑन कैंपस ही हायर करती है। ठीक है, ऑफ कैंपस मैंने तो देखा नहीं सुना नहीं, करती भी होगी तो बहुत ना के बराबर करती होगी। पर अगर हायरिंग की बात करें, मतलब फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करें, तो डी शॉ इज वन सच कंपनी जो कि ऑफ कैंपस ही ज्यादा हायर करना प्रेफर करती है। ठीक है, तो इफ यू आर समवन जो ऑफ कैंपस के लिए आई कर रहा है, ठीक है, और वो कंपनी सर्च कर रहा है कि कौन सी कंपनी है जो ऑफ कैंपस ज्यादा प्रेफर करती है, देन डी शॉ इज वन सच कंपनी। नाउ सेकंड थिंग, कंपनसेशन वाइज, डी शॉ इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी एटलीस्ट इन इंडिया। ठीक है, बेस इनका शायद 18 का रहता है, पर अगर आप इनको कुछ कॉम्पिटिटिव वैल्यू दें, कॉम्पिटिटिव ऑफर के बारे में बताएं, तो बेस बहुत ही ट्रिमेंडसली ये बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपको इनको लेने का मन हुआ तो बेस काफी अच्छे से बढ़ा देंगे। तो एज अ फ्रेशर्स अगर आपको सिर्फ 18 20 इस टाइप का बेस मिल जा रहा है तो समझ सकते हैं कि दैट्स अ वेरी गुड अमाउंट। ठीक है, और कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट्स, वर्क लाइफ बैलेंस, कल्चर, ये सब भी चीज डी शॉ का बहुत ही तगड़ा है। ठीक है, तो इट इज वन सच कंपनी विच इज यू शुड जनरली लुक फॉर एंड प्रिपेयर फॉर। हाउ टू अप्लाई? तो इंटर्नशिप के लिए जैसे हमने कि पहले ही बात कर लिया कि ये ऑन कैंपस ही हायर करती है, तो ऑन कैंपस अगर आपके आ रही है तो आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। और अगर फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इनको ओपनिंग जो होता है वो जनरली दिसंबर जनवरी फेब के टाइम पे आता है। तो दिसंबर जनवरी फेब के टाइम पे यू शुड बी एक्टिव ऑन देयर कैरियर्स पेज। उस टाइम पे जैसी ओपनिंग आएगी आप अप्लाई कर सकते हो। फर्दर इन्होंने खास करके मेंशन किया है कि जो भी इनका रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसेस होता है, जो रिज्यूमे को ये लोग रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनुअली होता है। तो इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एक्चुअली में। तो आपको जो नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा नेक्स्ट राउंड के लिए, उसमें थोड़ा सा आपको डिले लग सकता है, 1-2 मंथ लग सकता है। फर्दर मतलब कुछ भी टाइम लग सकता है, पर उसके लिए आपको एज मतलब अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। अब अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है तो फर्दर आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक जाएगा। अब बात करते हैं कैसे उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फर्दर अगर आपको ऑनलाइन असेसमेंट के लिए मेल आ गया तो आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले जो भी आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा वो होगा आपके हैकर रैंक प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं प्रीवियस ट्रेंड की, प्रीवियस ट्रेंड भी मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं, 1 साल पुराना, तो वहां पर क्या होता था कि ये लोग 3 सेक्शन में अपने ऑनलाइन असेसमेंट को डिवाइड करते थे। फर्स्ट जो सेक्शन होता था उसमें होता था एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। ठीक है, और एप्टीट्यूड के भी जो मैं कहूँ तो अच्छे क्वेश्चन होते थे, काफी अच्छे क्वेश्चन की, मतलब ऐसा नहीं कि आप रैंडमली उठ के बना देंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं होता था। अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाओगे तो बनेगा, अदरवाइज काफी टफ होता था। जो सेकेंड राउंड होता था वो होता था टेक्निकल राउंड। ठीक है, तो टेक्निकल राउंड में आपके कोर सीएस फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो हो गए जैसे कि ऊप्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते थे। ठीक है, और फर्दर उसके बाद एक होता था कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में भी आपको 1 से 2 काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो कि मतलब आप लीड कोड अगर देते हैं तो सी और डी मतलब थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जिस टाइप का रहता है उस टाइप के आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ये होता था पुराना पैटर्न, मतलब लास्ट ईयर तक जो पैटर्न फॉलो किया गया। इस ईयर का जो मैं पैटर्न देखा तो मोस्टली जो भी जिन लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया और जितने भी मैंने आर्काइव्स वगैरह पढ़े और जितने भी एक्सपीरियंस शेयर मैंने पढ़े, वहां पर उन्होंने बताया कि अभी भी 3 सेक्शन था, पर तीनों सेक्शन में एक 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 कोडिंग राउंड था। जैसे कि हर सेक्शन में पहले क्या होता था
तीनों सेक्शन का एक टाइम बाउंड होता था, उतने टाइम के लिए आप एक सेक्शन को अप्लाई अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको दूसरे सेक्शन पे जाना पड़ेगा। आप एक बार एक सेक्शन को फिनिश कर गए तो फिर वापस आप उस सेक्शन में जाके अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इस बार भी वैसा ही है, पर इस बार आपको तीनों जो सेक्शन मिले उसमें तीनों में आपको कोडिंग क्वेश्चन ही मिलेंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन हर एक सेक्शन का एक टाइम बाउंड होगा, और उस टाइम बाउंड के बाद आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एक सेक्शन को स्किप करके आगे चले गए तो भी आप पीछे नहीं आ सकते। तो ये सारी चीजें जो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इन जनरल हम लोग को आदत होता है टॉगल करने का, तो इधर अगर आप टॉगल करेंगे तो आप फंस सकते हैं। फर्दर जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के लेवल काफी अच्छे लेवल के रहते हैं। जैसे कि हमने पहले बात किया, जो पुराना पैटर्न था उस पर सी और डी लेवल के क्वेश्चन आते थे। यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सी और डी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन इजी भी है तो एटलीस्ट उसमें कुछ ना कुछ एक ट्रिकी पार्ट तो होगा ही। तो अगर आपको विद इन टाइम बाउंड अच्छे से काइंड ऑफ कॉन्टेस्ट देने का आदत नहीं है तो इधर आप थोड़ा से पिछड़ जाओगे। तो इसलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आपको लीड कोड, ठीक है, लीड कोड और कोड फोर्सेस आई विल अगेन से कि आपको बनाने का आदत होना चाहिए। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस नहीं होंगे, पर आपको कॉम्पिटेटिव वे में जल्दी से कोड करने का, एक्सेप्ट कराने का और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस पास कराने का आदत होना चाहिए। तभी जाके आप इस राउंड को क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज इस राउंड को क्लियर करना थोड़ा टफ हो जाता है अगर आपको प्रायर कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो। नाउ अगर आपने ऑनलाइन असेसमेंट के तीनों क्वेश्चन तीनों सेक्शन को काफी अच्छे से अटेम्प्ट किया, सारे टेस्ट केसेस को अगर आपने पास करवा दिए, तो फर्दर आपके इंटरव्यू राउंड चालू होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो राउंड होता है वो होता है टेलीफोनिक राउंड। यहाँ पर आपको कोड पेयर हैकर हैक का जो एक फीचर है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको एक बार एक्सप्लोर कर लेना। वहां पर का लिंक दिया जाएगा। वहां पर क्या होगा कि आप और आपके इंटरव्यूअर एक पेज को पे जाएंगे। आपका इंटरव्यूअर कोच क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके देगा, आपको वहां पर लॉजिक बिल्ड करना है, कोड करना है और उसको एक्सेप्ट करवाना है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर फंसते हो तो चांसेस काफी स्लिम डाउन हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। ठीक है, तो प्रिपेयर ऐसा करना कि आपका जो कोड करने का जो हैबिट है, फिर अगर आप कोड गलत करते हो तो कोड डिबग करने का जो हैबिट है वो काफी अच्छा होना चाहिए, ताकि आप समवेयर अराउंड 1 आवर में इसको अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, अब अगर आपका ये टेलीफोनिक राउंड क्लियर हो जाता है तो फर्दर आपके दो इन हाउस इंटरव्यूज होते हैं। जो इन हाउस इंटरव्यूज होते हैं उसमें इन जनरल जो हमने बात किया है कि 40 मिनट्स टू 1 आवर के इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर इनका जो डी शॉ का इंटरव्यू है वो खास करके 1.5 घंटे 2 घंटे, इवन सम केसेस में तो 2.5 घंटे तक स्पैन करता है। ठीक है, और जो 2.5 घंटे तक इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है वो काफी एग्जॉस्टिव होता है। तो अगर आपने उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया है तो मतलब आप बहुत ज्यादा चांस है कि आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पर फंस जाओगे सिर्फ स्पैन में ही। ठीक है, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलो, थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आपसे इंटरव्यू स्क्रीनिंग हो तो भी आप पार कर पाओ, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फर्स्ट इनके इंटरव्यू प्रोसेस में जो होता है सबसे पहले वो होता है डीएसए राउंड। ठीक है, डीएसए के क्वेश्चन, तो डीएसए के क्वेश्चन उतने टफ नहीं होंगे जितने ऑनलाइन असेसमेंट में थे, पर हाँ जो स्टैंडर्ड होते हैं उससे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन जो होता है डीएसए का वही पूछा जाएगा। फर्दर जो आगे वाला सेक्शन होता है हम जो डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर ट्रेंड, वहां पर हम फर्दर अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनका जो फोकस रहता है वो रहता है कोर सीएस सब्जेक्ट। कोर सीएस सब्जेक्ट में खास करके ऊप्स, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार फिर से बोलता हूँ, ऊप्स, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन तीनों टॉपिक को ये लोग काफी अच्छे से स्क्रीन करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन सारे टॉपिक को अच्छे से मास्टर नहीं किया तो काफी अच्छे से मास्टर कर लो, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया सीक्वल। सीक्वल से भी आपको कई बार ऐसा होता है कि सीक्वल के क्वेरीज लिखा लिए जाते हैं, तो आपका प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आप सीक्वल के क्वेरी को लिख पाओ। ठीक है, फर्दर आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग के भी क्वेश्चन कई केसेस में पूछे गए हैं, तो प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट केस आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग को भी अच्छे से कर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो डीएसए हो गया, कोर सब्जेक्ट हो गए, उसमें से भी खास करके ऊप्स, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फर्दर आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट होता है ना आपका, वो उसमें आपने जो भी टेक्स्ट टैग लिखा है, बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि कहीं से कॉपी करके जाते हैं, तो प्रोजेक्ट के एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन तो आता है पर जो भी टेक्स्ट टैग उन्होंने यूज किया है उसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं होता। तो इस तरीके की बात यहाँ पर नहीं चलेगी। आपने जो भी टेक्स्ट टैग यूज किया प्रोजेक्ट में वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर बहुत अच्छे से नहीं तो एटलीस्ट एक इंटरमीडिएट लेवल तक तो आनी ही चाहिए।
ठीक है, कि आप उस टेक स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको। फर्दर जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कि कहाँ पर आप फंस गए, वहां पर से आप क्या सीखे, अगर ऐसे नहीं करके आप दूसरे पाथ के थ्रू जाते हो तो क्या आउटकम होता, ठीक है, अगर कुछ इस टाइप का सिनेरियो बिल्ड हो रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन होते हैं, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके की चीजों में फंसते हो तो आप हमारा एक मॉक इंटरव्यू सीरीज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहां पर हम आपको आपके मॉक इंटरव्यू लेके अच्छे से प्रिपेयर करवाते हैं, तो आप एक बार उसको फॉलो कर सकते हो, वहां पर हम आपको आपके मॉक इंटरव्यू लेके अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे, ठीक है। फर्दर आपके प्रोजेक्ट के बाद आपका एक और जो सेक्शन होता है, यहाँ पर कई बार ये पजल भी पूछते हैं, ठीक है। तो पजल का भी कुछ इस टाइप का सीन है कि अगर आप आउट ऑफ द ब्लू अगर पजल अटेम्प्ट करोगे या फिर क्वेश्चन में आप सीधा सीधा इंटरव्यू में देखोगे, तो बहुत चांस है कि आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप कुछ पजल भी देख के जाओ, ठीक है। अगर आपने कुछ पजल देखे हुए हैं इजी मीडियम हार्ड लेवल के, तो जो इंटरव्यू में पजल आएगा आप उसके बेसिस पे थोड़ा आगे पीछे करके बहुत चांसेस है कि बना पाओगे, ठीक है। अदरवाइज टफ होता है पजल करना, ठीक है। और इसके बाद जो थोड़ा अगर टाइम बच रहा है या फिर उनको अगर अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है, तो आपके रिज्यूमे से लिखी हुई हर एक चीज को काफी अच्छे से ये लोग पूछते हैं। तो आपने रिज्यूमे में अगर कुछ ऐसा चीज लिखा है जो कि आपको बहुत अच्छे से तैयार नहीं है आपके लिए, बहुत अच्छे से आपको उसमें होल्ड नहीं है, ठीक है, तो या तो आप उसको हटा दें अपने रिज्यूमे से, या फिर सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है कि आप उसको काफी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के ये लोग पूछेंगे ही, हर एक चीज जो रिज्यूमे में आपके मेंशन्ड है उससे, ठीक है। अगर इस दोनों को आप पार करते हो, फिर आपका होता है एक एचआर राउंड। एचआर राउंड भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि इन जनरल जो एचआर राउंड्स होते हैं वो थोड़े बिहेवियरल टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर के जो एचआर राउंड होते हैं, यहाँ पर भी आपसे टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पजल्स पूछे जा सकते हैं, और फर्दर आपके प्रोजेक्ट, आपके वर्क एक्सपीरियंस, या फिर फर्दर आप जिस भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप एज ए स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस पूछा जा सकता है। अगर आप एज एक्सपीरियंस पर्सनल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फॉर सम सीनियर रोल, तो आपके प्रीवियस पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जा सकता है, और फर्दर भी आपसे काफी अच्छे ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप इसके इंटरव्यू प्रोसेस को ध्यान से देखें, तो टेलीफोनिक राउंड से लेके जो फाइनल जो एचआर राउंड होगा, वहां तक जो ओवरऑल डिफिकल्टी है वो काफी अच्छी मेंटेन रहती है। मैं कह सकता हूँ कि हार्ड लेवल का ही इंटरव्यू होता है इनका। तो समवन, अगर आपने कुछ आप इस तरीके के पर्सन हो कि आपने बहुत अच्छे से हर चीज को प्रिपेयर किया, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका इस सिचुएशन पे भी है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एटलीस्ट आपको खुश होना चाहिए कि कोई भी सेकंड मतलब बेस्ट पर्सन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप बेस्ट हो तो आप यहाँ पर जरूर सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप थोड़े से लूज हो तो अभी से प्रिपेयर करना चालू करो, एटलीस्ट जैसे सितंबर आप फर्दर अगर प्रिपेयर करेंगे तो काफी अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, इसके इंटरव्यू राउंड्स तक आप बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। और संतुष्ट होकर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है तो आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे। तो फर्दर एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन ये लोग आपसे इंटरव्यू राउंड में डीएसए के पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो इनका क्वेश्चन है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ ट्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने पीपीएस में कवर किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन, चेक इफ ट्रू ट्रीज आर मिरर, अगेन आई थिंक इसको हमने कवर किया है, और नहीं भी कवर किया है तो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ट्री का, ठीक है। लेवर्ड ऑर्डर ट्रैवर्सल, अगेन यहाँ पर दिया प्रिंट ऑल नोड्स दैट डोंट हैव सिबलिंग। तो आप देख सकते हैं कि ट्री का काफी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। फर्दर फाइंड द एलिमेंट दैट अपीयर वंस इन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है। ये सब इजी लेवल के क्वेश्चन है। इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूब, इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ठीक है, इसको भी हमने पीपीएस में तो कवर किया है। फिर मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे, ठीक है। प्रिंट अ गिवन मैट्रिक्स इन स्पाइरल फॉर्म, अगेन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब बहुत टफ नहीं है, पर आप फंस सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर मतलब पहले नहीं बनाया तो, ठीक है। इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है काफी, ठीक है। तो ये सारे होंगे इसके इजी लेवल के क्वेश्चन। अगर मीडियम लेवल के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो डीपी के क्वेश्चन, ठीक है। एक ड्रॉपिंग पजल, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर अगेन हमने इसको पीपीएस में कवर किया है। फाइंड नंबर ऑफ आइलैंड, ठीक है, ये भी हमने अगेन कवर किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इनका मेन फोकस है वो कह सकते हैं ट्री ग्राफ वाले डेटा स्ट्रक्चर पे फोकस है,
और जितने भी एक्सपीरियंस से मैंने पढ़ा, तो हैशिंग, डीपी, ये सब के भी ये अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारे जो पोर्शन हैं डीएसए के, उसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और उसके प्रिपरेशन के लिए आप हमारी जो शीट है उसको फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद एक हमने स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई थी GoPro वाली, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यू कैन बी अश्योर्ड कि आप डीएसए जो पार्ट होती है ना इसके इंटरव्यू की, उसमें आप नहीं फंसोगे। दैट इज आवर गारंटी कि आप इतने टफ टेक्निकल इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपेयर कर जाओगे, अगर आपने हमारी GoPro वाली प्लेलिस्ट और हमारे पीपीएस को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो। ठीक है, तो अब जितने भी चीजों के बारे में हमने बात किया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर लिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सभी चीजों को एक जगह पे समराइज करके हम लोग लेके आए, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एप्टीट्यूड। उसके लिए मैंने यहाँ पर दो अच्छे साइट को मेंशन किया है। आप इन दोनों में से अपने हिसाब से देख सकते हो कि जो आपको अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो। और एप्टीट्यूड के लिए भी थोड़ा थोड़ा, मतलब दिन का एक आध या फिर वीक में एक दिन निकाल के कुछ कुछ करके एप्टीट्यूड थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखो, क्योंकि एप्टीट्यूड बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर थोड़ा टफ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कोर सीएस सब्जेक्ट। तो जैसा कि हमने बात किया था कि कोर सीएस सब्जेक्ट में यहाँ पर आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको इंटरव्यू बिट का एक प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन का एक लिंक दे दिया है। ठीक है, आप वहां पर से जो भी क्वेश्चन है उतने प्रिपरेशन कर लो कि आप वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अगर उसके बीच में आपको थ्योरी में दिक्कत होता है तो आप जावा पॉइंट या ट्यूटोरियल्स पॉइंट, इन दोनों को फॉलो कर सकते हो। जीएफजी को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, उनको भी फॉलो कर सकते हो। बट आई वुड से कि ट्यूटोरियल पॉइंट्स एंड जावा पॉइंट, ठीक है, ये दोनों काफी वेल एंड गुड है ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, ऊप्स के लिए। ठीक है, सीक्वल के लिए यहाँ पर मैंने W3 स्कूल का एक लिंक दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही आपने कोई सीक्वल क्वेरी लिखा, उसके बाद आप उसको रन करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप सीखोगे, सीधा सीधा रन करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फर्दर कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके लिए भी एक मैंने लिंक दिया हुआ है। इसके बाद जो आपका आता है कोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग टेस्ट को अगर आपको निकालना है तो आपको लीड कोड वाले जो वीकली और बाई वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं वहां पर आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अभी भी कह सकते हैं कि 3 से 4 मंथ बच रहा है, तो ये जितने भी टाइम है आपको यूटिलाइज करना चाहिए। हर एक लीड कोड वाला कॉन्टेस्ट तो एटलीस्ट देना ही चाहिए। ठीक है, और उसमें भी जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होते हैं उसको आपको ध्यान से बनाना चाहिए, और नहीं बन पाए तो बाद में अपसॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वही जो क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आपके ऑनलाइन असेसमेंट में भी पूछे जाते हैं। फर्दर क्वेश्चन सीपी बेस्ड नहीं होते। ठीक है, हालांकि आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का अगर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में भी जो ABC क्वेश्चन होते हैं वो मोर और लेस इम्प्लीमेंटेशन वाइज या फिर लॉजिक वाइज बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोड फोर्सेस के BC लेवल पे आप थोड़ा फ्लुएंट हो जाओ, तो ये आपको ऑनलाइन असेसमेंट निकालने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, फर्दर अपन आते हैं इसके इंटरव्यू राउंड। ठीक है, तो इंटरव्यू राउंड के लिए आपको मैंने क्या बताया था, 3 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है डीएसए। डीएसए के लिए आपको पीपीएस और GoPro सीरीज अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आराम से आप इसके इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक कर लोगे। इसके अलावा आपको जो जरूरत है वो ये है कि आप अपने जो डेटा स्ट्रक्चर्स है उनसे रिलेटेड थ्योरीज को भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि आप उससे रिलेटेड कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको आप निकाल सको। सेकंड, एक चीज जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया था वो था पजल। ठीक है, तो पजल के प्रिपरेशन के लिए भी मैंने एक अच्छा सा लिंक दिया हुआ है, जीएफजी का ही है, आप फॉलो कर सकते हो। और इसके कुछ कुछ पजल वीकली बेसिस पे आप बनाते रहो, अभी से अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा इंटरव्यू आते आते। ठीक है, और इनका एक इंटरव्यू प्रिपरेशन गाइड का एक मैनुअल भी दिया हुआ था। व्हाट आई वुड से कि ज्यादा बड़ा नहीं, 5 6 पेज का है, आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया मिलेगा। ठीक है, फर्दर आप इस कंपनी के कुछ कोर प्रिंसिपल, कुछ कोर वैल्यूज, इन सब के बारे में पढ़ लो, अच्छा जानकारी मिलेगा। और जो जनरलाइज चीज होते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट हो गए और प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेक्स्ट टैक्स हो गए, या फिर आप जिस भी लैंग्वेज में फ्लुएंट है, जैसे कि ऊप्स, आप अगर जावा में यूज करते हो तो जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस, अगर आप C++ यूज करते हैं C++ से रिलेटेड क्वेश्चन, C#, या फिर एनी ऑफ द मतलब लैंग्वेज आप यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए मैंने मेंशन नहीं किया है, आप अपने लैंग्वेज स्पेसिफिक जो भी यूज करते हैं आप उसको फॉलो करके प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो अगर हम डी शॉ के हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो मैं कह सकता हूँ कि ऑल इन वन ये जो प्रोसेस होता है वो काफी अच्छा होता है। तो अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको, आप काफी अच्छे से पार कर जाओगे और आपको एज भी मिलेगा, क्योंकि इतने डेप्थ में इतने अच्छे से कोई प्रिपेयर नहीं करता। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, अभी भी समय है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो और काफी अच्छा चांस है कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपका जॉब मिल जाएगा, ऑफ कैंपस मिल जाएगा। ठीक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट किस कंपनी को कवर करें उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बोलना। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क लगता है, बहुत मेहनत लगता है, तो अगर आपको अच्छा लगा है मेक श्योर टू लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर डी शॉप।